घरेलू सहायिका बनकर घरों में सेंधमारी। 85 लाख की ज्वेलरी लेकर भागने वाली दो शातिर चोरनी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दो शातिर महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जो घरों में घरेलू सहायिका बनकर घुसती थीं और मौका पाकर लाखों रुपए की कीमती आभूषण और नकदी लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी मामूनी जना उर्फ मोनी और आशा उर्फ मामूनी उर्फ मोनी थाना सेक्टर 24 और थाना सेक्टर 49 की पुलिस टीमों ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया है। ये दोनों महिलाएं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। इंटेलिजेंस और सर्विलांस की मदद से संदिग्ध महिलाओं की पता चला कि घटना को अंजाम देने के बाद दोनों महिलाएं पश्चिम बंगाल भाग गई थी। नोएडा पुलिस की टीम ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर में दबिश दी। दोनों शातिर चोरनियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि इन महिलाओं की निशानदेही पर जो बरामदगी हुई है वह चौंकाने वाली है। पुलिस ने इनके कब्जे से साथ ही लगभग 2,89,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे पिछले 5 सालों से नोएडा में रहती थीं और घरेलू सहायिका के तौर पर काम ढूंढने के बहाने घरों में जाती थीं। जहां भी उन्हें काम मिलता वे मौका मिलते ही चोरी करती और फिर उस जगह पर दोबारा काम करने नहीं जाती थी। चोरी के माल को ये महिलाएं गलाकर ठिकाने लगा देती थी। दोनों अभियुक्ताओं को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है। अब उन्हें आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये थाना क्षेत्र 24 और 49 में 2 घरों में चोरियां हुई थी, जिसको रिपोर्ट किया गया था और सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और दोनों थानों में संयुक्त रूप से टीमें बनाई गई थी, जिसके आधार पर लगातार सीसीटीवी, सर्विलांस और जो हमारे सूत्र हैं उनसे जानकारियां इकट्ठा की गई। लगातार बहुत सारे लोगों को फोटोज दिखाए गए और सीसीटीवी सर्च किए गए। लगभग 300-400 सीसीटीवी में पूरे रूट पे सर्च किए गए। उसके आधार पे कुछ फोटो सामने आए, जिसको वेरीफाई कराया गया। जो इसमें वादी है दोनों केसों के, उनसे जब वेरीफाई कराए गए उन फोटो को, तो 2 महिला इसमें संदिग्ध रूप से पता चला कि ये 2 महिलाएं हैं जो घरों में काम करने के बहाने घरों में नौकरी लेती हैं और उसके बाद चोरी करके ये गायब हो जाती हैं। इसके बाद जब पूरी टीम ने जानकारी की तो पता चला कि ये दोनों महिलाएं पश्चिम बंगाल में हैं और वहाँ पे जो 2 भाई हैं उनके साथ इनकी शादी हुई है। दोनों सगी बहनें भी हैं और एक ही परिवार में दोनों महिलाओं की शादी भी हुई है और ये क्षेत्र में घूम-घूम के इसी तरीके से नौकरी लेकर के काम करने के बहाने चोरियां करती हैं, जिसमें वो घरों में अंदर तक जाती हैं, जहाँ सामान ज्वेलरी वगैरह रहती है और वहाँ से ये चोरी कर लेती हैं। अभी जो इनसे बरामदगी हुई है वो काफी अधिक मात्रा में बरामदगी हुई है। दोनों से लगभग पूर्ण माल जितना था चोरी का, वो गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, ये सब बरामद हुआ है और कैश जो इन्होंने कुछ बेच दिया था वो बरामद हुआ है। तो इस तरीके से 85 लाख की करीब ज्वेलरी और कैश इनसे बरामद हुआ है। ये दोनों संयुक्त रूप से टीमें गई थी, वहां से इनको कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड बनवा करके लाया गया है और अब यहाँ के लोकल कोर्ट में भेजा जाएगा, अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनका कोई आपराधिक इतिहास वर्तमान में अभी इनका कोई तात्कालिक आपराधिक इतिहास नहीं पता चला है, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके से घटना करते हुए यहाँ की नोएडा की टीम लगी हुई थी, उसने सर्च किया है और अन्य इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनको इन्होंने गोल्ड बेचा था क्या? उनकी भी कोई नहीं, गोल्ड तो बरामद हो गया, गोल्ड और जितने डायमंड थे